दोस्तों क्या आपको पता है कि ट्रेन के पटरी के साइड पर ये बॉक्स क्यों होता है और पहले के ट्यूबलाइट में ये बॉक्स जैसे क्यों होता था और कोका कोला ने ऐसा क्या बना दिया था जिससे लोग कंपनी के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। दोस्तों ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ट्यूबलाइट में जो बॉक्स होता था उसका असल में यूज क्या था? आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल की एलईडी लाइट में ऐसा कोई भी बॉक्स देखने को नहीं मिलता है, पर उस टाइम में था और इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन यह जो बॉक्स होता है ना, जिसे चोक कहते हैं, वो बेसिकली करंट को कंट्रोल करता है और फिर दूसरा काम उसे करंट को ट्यूबलाइट में भेजना और फिर उसके बाद करंट को लिमिट करना। दरअसल ट्यूबलाइट को एक बार चालू होने के लिए 1000 वोल्ट तक के करंट की जरूरत होती है और फिर एक बार चालू होने के बाद वो बस 240 वोल्ट में चल सकती है। तो दोस्तों यह बॉक्स बस वही करता है, सबसे पहले 1000 वोल्ट देता है और फिर एक बार शुरू होने के बाद उसे 240 वोल्ट का पावर सप्लाई करता है। नंबर 8, आजकल अगर पार्टी में कोका कोला ना हो तो पार्टी नहीं लगती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कोका कोला किस पर्पज से बनाया गया था? अगर नहीं तो आपको जान लेना चाहिए कि पहले के समय में यह बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। पहले कोका कोला का यूज ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन और ऐसी सब चीजों की लत को छुड़ाने के लिए किया जाता था और कोका कोला पहले हेडेक और स्टोमक पेन को भी कंट्रोल करता था। यह एक टाइप से दवा थी और आज देखो ये सर दर्द हटाने की जगह सर दर्द और मोटापा दे रही है। सोचो आज हम पार्टी में शौक से दवा पीते हैं। नंबर 7, अक्सर आपने ट्रेन को तो जरूर देखा होगा, बट आखिर ये चीज होती क्या है और फिर इसका पर्पस क्या है? दोस्तों आप यह जानकर चौंक जाओगे कि यह ट्रेन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ट्रेन में यह चीज नहीं हो तो फिर ट्रेन डिसबैलेंस भी हो जाती है। एक्चुअली में हमारे घर में लगे वेंटिलेटर की तरह ट्रेन के रूप वेंटिलेटर होता है, जो ट्रेन में जब एक गर्म हवा को बाहर निकालते हैं, ये ट्रेन के अंदर से इस तरह जालीदार और फिर ट्रेन के बाहर से इस तरह उभरे हुए दिखते हैं। इन जालीदार के जरिए गर्म हवा बाहर निकलते हैं। नंबर 6, दोस्तों कोका कोला की एक गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी। कोका कोला का ओरिजिनल टेस्ट इतना खास है जिसे बनाने की रेसिपी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पता है, जो जनरेशन टू जनरेशन 2 ही लोग में पास होती है। यहाँ तक कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों लोगों को एक साथ एक प्लेन में ट्रेवल करना भी अलाउड नहीं है। 1885 में उन्होंने अपने ओरिजिनल फार्मूला को छोड़कर न्यू कोक के नाम से नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करी, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिस वजह से कोका कोला के लॉयल कस्टमर्स इसे बैन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस नई ड्रिंक के आते ही कोका कोला की ब्रांड वैल्यू इतनी तेजी से गिरी कि पूरी कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिस वजह से उन्होंने तुरंत अपनी इस नई कोका कोला को हटाकर मार्केट में अपने असली कोका कोला को क्लासिक के नाम से वापस से लॉन्च किया, जो लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और वो वापस से हिट हुआ। नंबर 5, दोस्तों आपकी नजर ट्रेन के पटरी के पास लगा बॉक्स पर तो जरूर पड़ा ही होगा। आखिर इन एल्युमिनियम बॉक्स का काम क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? इस बॉक्स को एक्सेल काउंटर कहा जाता है और ये ट्रेन की स्पीड, डायरेक्शन और सबसे मेन ट्रेन के टोटल पहियों को गिनने का काम करता है। दरअसल इन एल्युमिनियम के बॉक्स में एक डिवाइस होता है जो वायर्स के थ्रू ट्रैक से कनेक्ट रहता है। अब जब ट्रेन उससे गुजरती है तो फिर वो उन एक्सेल को गिनती है जिनसे पहिया कनेक्ट रहता है। अब इन एक्सेल को गिनकर वो डिवाइस इस इंफॉर्मेशन को अगले एक्सेल काउंटर पर भेज देती है, जो कि यूजुअली 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इससे ट्रेन की कोई बॉगी मिसिंग तो नहीं है, इसको पता लगाया जा सकता है। अगर 2 एक्सेल काउंटर पर सेम नंबर ऑफ व्हील्स नहीं मिलता है तो फिर वो एक्सेल काउंटर इस इंफॉर्मेशन को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। नंबर 4, दोस्तों मैकडॉनल्ड्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे पब्लिक ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। सन 1990 में मैकडॉनल्ड्स ने अपना एक पिज्जा बनाया जिनका नाम उन्होंने मैक पिज्जा रखा, पर यह पिज्जा कस्टमर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की खासियत ये थी कि मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी है जो कुछ ही मिनट्स में आपको फ्राइज और बर्गर्स परोस देती है, पर पिज्जा एक फास्ट फूड नहीं था जिसे बनाने में काफी समय जाता था। इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा उन्हें काफी भारी पड़ गया, जो इस कंपनी की रेपुटेशन गिरा दिया और फिर क्या था, उन्हें यह पिज्जा बंद करना पड़ा। आज भी अमेरिका के कुछ चुनिंदा जगह पर आपको यह पिज्जा जरूर मिल जाएगा। नंबर 3, अगर आपने कैदियों को देखा होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके कपड़ों को भी देखा होगा, पर आप ये नहीं जानते होंगे आखिर उनके कपड़ों में ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स क्यों होते हैं। तो इसे समझने के लिए आप सबसे पहले जेल की सलाखों को देखो। इनमें जो रॉड्स हैं वो वर्टिकल लाइंस में है। अब जब यही वर्टिकल रॉड्स प्रिजनर्स के ड्रेस के ब्लैक स्ट्रिप से मिलते हैं तो फिर एक पैक जैसा इमेज बनता है और इसी पैक्ड इमेज को प्रिजनर्स के दिमाग में बैठाने के लिए उनके ड्रेस में ये ब्लैक स्ट्रिप्स दी जाती थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि अब इसे बहुत से कंट्रीज में बदल दिया गया है। नंबर 2, दोस्तों लेज का एक फ्लेवर ने कंपनी की खटिया खड़ा कर दी थी। साल 2014 में लेज एक कैपेचिनो फ्लेवर लॉन्च कर रहा था, जिसमें मसाले के साथ साथ कॉफी का टेस्ट भी था, जो कुछ गिने चुने लोगों को पसंद आया और ज्यादातर लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। यह प्रोडक्ट इतना बुरा फ्लॉप हुआ कि इसे दुकान में रखने वाले शॉप ओनर्स को भी भारी नुकसान हो गया, जिसे देखते हुए कुछ ही दिनों के बाद लेज ने यह फ्लेवर बंद कर दिया। नंबर 1, दोस्तों हम सभी ने बचपन में अप्सरा की पेंसिल और इरेजर को बहुत ही यूज किया होगा, बट क्या आपको पता है अप्सरा का एक स्पेशल इरेजर भी आता है। यह आपके नॉर्मल इरेजर जैसा नहीं, बल्कि इसका नाम अप्सरा मैकेनो इरेजर्स के नाम से जाना जाता है और यह सिर्फ 20 रुपए में आती है और आप इसको अमेज़न से खरीद सकते हो। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।